हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सत्यजीत फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, आप लोगों ने तो कई सच्ची भूतिया कहानी, रियल हॉरर ट्रू भूत का सच्ची कहानी सुनी है और इंडिया का हर हर जगह से रियली जो ट्रू हॉरर स्टोरी है लोग सुनाते आए हैं। तो मेरा इस यूट्यूब में मैं आप लोगों को ऐसा ही एक सच्ची भूतिया कहानी के बारे में बताऊंगा जो आप लोग सुनते हैरान रह जाओगे। और दोस्तों, ये हम लोग का तेजपुर का ही बात है। आज से लगभग 20 साल पहले का बात मैं बोल रहा हूँ और ये मेरा साथ हुआ नहीं है, लेकिन मेरा एक जो मैं उनको दादा कह के पुकारता हूँ, एल्डर ब्रदर कह के, मतलब दादा कह के पुकारता हूँ। और दरअसल ये घटना हुआ था एक मुसलमान लड़का के साथ जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। और ये बात है दोस्तों 2004 का, यानी कि 20 साल पहले का बात है। और दोस्तों, वो मुझे जिस तरह से मुझे बताया है सच्ची घटना जो उनके साथ हुआ था इस तेजपुर टाउन में, तेजपुर का है, तो उस सेम टू सेम उसी तरह मैं आप लोगों को सुनाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी बोला था 2004 का है, आज से 20 साल पहले। और दरअसल तब पूजा का सीजन चल रहा था, अक्टूबर महीना चल रहा था और रात काफ़ी बड़ा हो चुका है। और दोस्तों, ये लड़का जो मुसलमान लड़का, मेरा एल्डर ब्रदर जिसको मैं दादा बोल के पुकारता था और मुझे बहुत प्यार करता था, तो एक दिन मुझे ये कहानी सुनाई जे मेरा साथ ऐसा हुआ है, हाँ, तुम यकीन नहीं करोगे। तो मैं वो कहानी का बताने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे वो लड़का तो काम करता था हम लोग का तेजपुर का मेन टाउन में एक प्रेस होता है। तेजपुर का जो मेन टाउन होता है, जेबी रोड बोलते हैं, वो हमें एक प्रिंटिंग प्रेस था। तो वो लड़का प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था और पूजा का सीजन में जो प्रेस का काम बहुत बढ़ जाता है, रात तक ड्यूटी देना पड़ता है, लोग काम करना पड़ता है प्रेस में। पूजा का सवाल है, मालिक इतना जल्दी से छुट्टी नहीं देता था। तो उसी टाइम पूजा होने में अभी काफ़ी 10 दिन बाकी है, तो उसको रात को 10 बजे छुट्टी मिला है। और उसका घर, वो मुसलमान लड़का का घर तेजपुर टाउन से लगभग 6-7 किलोमीटर गाँव में जाना पड़ता है मेन टाउन से। तो वो साइकिल लेके आता है जाता है ड्यूटी करने। तो ऐसा हो गया, तो उस दिन वो जा रहा था और उस दिन रात था, अमावस्या का रात, मंगलवार था। और वो जा रहा था साइकिल लेके, तो उसका घर तेजपुर टाउन से मतलब आपका आधा घंटा से 40 मिनट तक साइकिल चलाना पड़ता था, इतना दूर का रास्ता है। और रास्ता तो पूरा बस्ती इलाका का, गाँव इलाका का है। इतना अच्छा स्ट्रीट लाइट भी नहीं था और दूर दूर नज़दीक में जो लोगों का जो लाइट जल रहा था उससे थोड़ा रोशनी होता था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है देखने के लिए। और अमावस्या का रात ऐसे भी अंधेरा रात होता है। तो लड़का चला जा रहा था ड्यूटी शूटी करके, और घर का चला जा रहा था, खाना सुना खाएंगे सो जाएंगे। तो साइकिल चलाते हम लोग का तेजपुर इलाका में, तेजपुर से थोड़ा दूर में, टाउन से 4 किलोमीटर के दूर से एक जगह मिलता है, गाँव इलाका। और ये जो इलाका मिलता है वो मुसलमान लोगों का ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उसको 4 माइल बोलता है, 4 माइल, 4th माइल, 4 माइल मतलब 4th माइल इलाका में वो घना जंगल होता था आज से 20 साल पहले। तो उसको क्या हुआ, जब 4 माइल पहुंचने वाला है तो उसको इतना जोर से उसको पेशाब लगा है, मतलब यूरिन लगा है। तो कहाँ मैंने जगह नहीं ढूंढ रहा है जो कहाँ मैं यूरिन करूंगा, सबका घर के सामने करने से तो खराब पाएंगे। तो ऐसा है, और चलते चलते उसको सामने एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ नजर आया। और अमावस्या का रात था, मंगलवार, मैंने पहले बोला था। वो तो क्या करेगा, पेशाब करने का सवाल है। अगर जो यूरिन अगर चाप देता है, अगर मूत्रों को ही चाप देता है जोड़ करके, तो उसका किडनी और दूसरा डिसीज भी हो सकता है। इसलिए वो क्या करे, वो साइकिल टू स्टॉप करके और बरगद का पेड़ जो देखा था जंगल के सामने, उसी का नीचे में जाके वो यूरिन कर दिया है, मतलब पेशाब किया है। पेशाब करने के बाद उसको सुकून मिला है। तो वो इतना नहीं जानता था बरगद का नीचे, पेड़ का नीचे पेशाब करना मंगलवार अमावस्या का दिन माना है। और ये मुसलमान लड़का है, ये चीज़ तो मानता नहीं था। तो कर दिया तो ठीक है। तो अभी वो साइकिल लेके फिर दोबारा घर से जा रहा था, घर का पहुंचने वाला है, ज़्यादा 5-6 मिनट का रास्ता है। तो क्या हुआ, घर पहुंचे, अपने आप को नहाया धोया, अपना पैर को हाथ को वॉश किया है पानी से, फिर खाना खाया और सो गया। तो अचानक सोते समय रात को ठीक 1 बजे उसको बुखार, पूरा हाई फीवर टेम्परेचर आ गया है। हाई फीवर मतलब ठंडा लग के जैसे कांपते कांपते, जो मलेरिया का जैसा जैसा बुखार होता है, इतना बुखार हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, बुखार आ गया। तो वो सो नहीं पा रहा है। और ठीक उसी के साथ वो जो पानी पिया था बहुत सारा रात का खाना खाने के बाद, पेशाब भी ब्लॉक हो रहा है उसका।
ऐसा हो रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कल ड्यूटी देना जरूरी है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेगा, जो उसका पगार है पगार से रुपया काट देगा। हाँ, तो ये सोच के दूसरा दिन वो क्या कि डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर ने बोला है जब तुम एक काम करो, कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, तुम ये सब खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो मेडिसिन खाया है, फिर भी बुखार कमती नहीं हो रहा है। दोबारा दिन को तो बुखार कमता है, रात को दोबारा उसी टाइम में बुखार आ रहा है, जिस टाइम को वो बरगद का पेड़ के नीचे से यूरिन करा था जाके। तो ऐसा तो, और पेशाब भी बंद हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका बदन फूलते जा रहा है। तो ये फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला था क्या हुआ, पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करो, तुम्हें शायद दूसरा कोई बीमारी हो, तुम अपना ब्लड एग्जाम और यूरिन ऐसा एग्जाम करा लो पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट से एग्जाम कराया, रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया है उस दिन ही शाम को। तो रिपोर्ट भी पूरा ओके है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डॉक्टर को भी खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे करके करके मेडिसिन खाते खाते 10 दिन गुजर गया, और मालिक गुस्सा हो गया, फायर हो गया, वो आता नहीं है ज्वाइन करता नहीं है नौकरी को, प्रेस में वर्क नहीं करने आ रहा है, इतना दिन छुट्टी लेके वो बैठा हुआ है। पूजा आ गया है हम। तो ऐसे टाइम से वो लोग क्या किया है, तो जो उन लोग का घर था तेजपुर टाउन से बहुत दूर, उन लोग का घर में सामने आधा किलोमीटर के नज़दीक में एक मस्जिद था मुसलमान लोगों का, उनमें एक इमाम साहब रहता था, और जो बहुत कुछ चीज़ जानते थे। तो उनका जो फादर था, मुसलमान लड़का का जो फादर था, वो उनको लेके गया है। तो देखिए ना चाचा साहब, मेरा इमाम साहब, मेरा लड़का को क्या हुआ, 10 दिन हो गया, डॉक्टर को दिखाया, बुखार कमता भी नहीं है, रात को पेशाब ब्लॉक हो जाता है, बदन फूलते जा रहा है। तो ऐसा लगा कि तो वो आदमी को ठीक है मैं देख लूँगा, भेजो। तो इमाम साहब बहुत कुछ जानते थे, तो देख के बोला है, अच्छा बेटे तुम याद करो तो तुम कुछ दिन पहले कुछ बरगद का पेड़ के नीचे यूरिन करा था क्या, पेशाब किया था क्या, याद करो अपना। तो हाँ 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 चाचा जी मुझे याद है, वो मंगलवार अमावस्या का रात था, मुझे बहुत जोर से यूरिन लगा था, मैं पेशाब कर दिया था। क्योंकि वही से तो घटना तो शुरुआत हुआ। इमाम साहब बोला है, जो बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना पेड़, वहाँ में बहुत सारा दुष्ट आत्मा का निवास है। तुम जो वहाँ अमावस्या के दिन पेशाब किया है, उनसे वो लोग रुष्ट हो गया है, और उनका जो जो आत्मा का जो हवा है वो तुम्हारा बॉडी में बदन में छूके गया है, और गुस्सा है तुम लोगों से, क्यों तुम वो पेड़ के नीचे जाके पेशाब किया है, दूसरा की जगह में क्यों नहीं किया है। तो यही बात है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। तो तुम दिन के टाइम में थोड़ा कैंडल लेके मेरा साथ खुद अपना, तुमको जाना होगा मेरे साथ। तो दूसरा दिन ऐसे इमाम साहब से बोल गए, तो कैंडल खरीद के दूसरा दिन सुबह में उस बरगद का पेड़ के नीचे एकदम सुबह में चला गया, जब कोई नहीं उठता था, कोई नहीं जगह है। तो सुबह में एकदम सुबह में जाके वो हमें जाके मौलवी साहब कुछ दुआएं की, कुरान पाठ किया है, उन लोगों का जो मुसलमान मजहब है इस्लाम का, कुरान पाठ किया था, और बोला है तुम कैंडल जला के तुम माफ़ी मांगो। तो लड़का तो माफ़ी मांगा, ये मैं जानबूझ के नहीं किया था, आप लोग मुझे मत गुस्सा होइए मेरे ऊपर, मत गुस्सा करो, मुझे छोड़ दो, मैं अपना हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। तो मौलवी साहब ने, जो इमाम साहब था, कुरान का कुछ मंत्र पाठ किए, और कैंडल जला के उसको कुछ पानी वगैरह झाड़ के दिया, पानी वगैरह दिया है, और ताबीज़ जो उनका बॉडी में दे दिया। उन लोगों का जो मुसलमान का जो ताबीज़ होता है हर बला से बचने के लिए। तो इमाम साहब की कोशिश से बाद 2 दिन बाद में उसका बुखार ठीक हो गया, और दोबारा ये हरकत वो ज़िंदगी में नहीं किया है। इसलिए सबको मैं बोलना चाहता हूँ, अगर पेशाब लगा है, यूरिन लगा है, तो आप कभी भी शमशान भूमि, कब्रस्थान और नदिया का तीर में, जहाँ में पितृ तर्पण करता है, और जो खेती बाड़ी का जमीन है जहाँ में धान उगता है, वो हमें कभी भी भूले से भी अपना मल मूत्र त्याग मत कीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ तो बहुत खराब हैबिट है, और ये हैबिट करने का सजा तो मुसलमान लड़का को सफरिंग करना पड़ा था, और ये बहुत सच्ची रियली भौतिक घटना है, ठीक है ना। तो वो भूत तो नहीं रखा था, लेकिन उसका बीमारी हो रहा था उसी टाइम में, जो डॉक्टर का भी पकड़ में नहीं आ रहा था वो बीमारी क्या है, डॉक्टर दवाई खाने से भी वो ठीक नहीं हो रहा था। और इमाम साहब का ताबीज और कुरान का जो दुआ था, मंत्र था, और कैंडल जलाने पर, माफ़ी मांगने पर, उस पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ के नीचे जाकर खुद माफ़ी मांगे थे वो मुसलमान दादा लड़का जाके उनको सुकून मिला है, आराम मिला है। ये सच्ची घटना है। नमस्कार। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये जो भौतिक रियली घटना जो तस्वीर में हुआ था, आप लोग इस वीडियो को कभी भी किसी चिल्ड्रेन, मतलब बच्चा लोगों को मत दिखाइए, मत सुनाइए। ये ओनली फॉर एडल्ट लोगों के लिए है। बच्चा लोगों को दिखाने से ये थोड़ा डर भी सकता है, दूसरा कोई खराब सिचुएशन पैदा हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, चलता हूँ। नमस्कार, सबको मेरा धन्यवाद।